हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में। आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था। और आई होप वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उस कंटेंट से आपने कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और खासकर उसके इंट्रोडक्शन को 7.4 के जो हमने 2 इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया है, यानी उसमें कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन किया था, यानी उसमें 6 फार्मूलों का हमने बात करा था। और उन 6 फार्मूलों को आपको हमने उसमें लिखवाया था और उससे निगमन भी उसका करवाया था। तो आई होप अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उसमें और बताए थे कि अगर आपका 1/, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, यानी द्विघात बहुपद आ जाए, द्विघात बहुपद आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, x² + a² या फिर x² - a² के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो पूर्ववर्ग बीच से हम उसको a² + x² के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखें, ये क्या है, द्विघात बहुपद है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है x² + a² के रूप में। तो कैसे होगा, तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी भी द्विघात बहुपद को, किसी भी द्विघात समीकरण को आपको अगर a² - b² या a² + b² या a² + x² के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहला वर्क ये होता है कि आप x² के गुणांक को रिमूव करिए। किसके गुणांक को, x² के गुणांक को रिमूव करिए। और इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी x का गुणांक होगा उसका हम आधा करेंगे, आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो आइए, सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा कि x² के गुणांक को रिमूव करेंगे, यानी x² का गुणांक यहाँ कौन है, यहाँ 9 है। तो इस 9 को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव कैसे होगा, रिमूव अगर हम 9 कॉमन ले लें, यहाँ से 9 निकाल लें तो ये रिमूव हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से 9 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x² केवल बचेगा। अब आपके दिमाग में ये तो होगा कि सर इसमें तो 9 है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो यहाँ से कैसे कॉमन मिलेगा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिसमें कॉमन नहीं हो तो वो चीज जो है उसके बटे में आ जाती है। यानी 6 बटे क्या आ जाएगा, 9x और प्लस ये क्या है, 1 बटे, यहाँ भी नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा 5/9। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 और इंटू dx। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आएगा नहीं। हमने सबसे पहले क्या किया, x² के गुणांक को आधा करा। तो अब यहाँ देखिए 1/9 जो है वो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कॉमन हो गया। अब ये हो जाएगा 1 में x² प्लस ये 3 से कटेगा, 3 पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा और 3 पहाड़ा 9 में 3 बार जाएगा, प्लस x और ये 5 बटे कितना जाएगा, 9 और इंटू यहाँ हो जाएगा dx। ओके, कितना हो गया। अब x² का अगर गुणांक रिमूव हो गया है तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है फ्रेंड्स कि x का गुणांक, यहाँ x गुणांक कौन है, 2/3 है, उसका 2/3 का आधा लेंगे। तो आप बताएं 2/3 का आधा क्या होगा। 2/3 का आधा अगर आपको ना किसी भी संख्या का अगर आधा करना है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 से गुणा कर दीजिए, यानी उसके हर में 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 1/3 और इसके आधे का वर्ग करेंगे तो वर्ग इसका क्या होगा, 1/9। और ये जो मिला 1/9 जो है इसी में आपको जोड़ना है और घटाना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आप जो है पहले 2 पदों को आप लिख लीजिएगा, शुरुआत के दोनों पदों की, यानी इसको और इसको मुझे लिखना है x² + 2/3 x। अब आपको ये चीज जोड़नी है और घटानी है, क्या चीज, ये 1/9 यहाँ आपको प्लस करना है और 1/9 जो है वो माइनस करना है। तो हमने ये 2 चीज तो लिख ली, तभी ये वाला बचा है तो इसको आप लास्ट में लिख लीजिए, यानी 5/9 को आप कहाँ करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ये आपको क्लियर हुआ कहीं, ठीक है। आपने लिया x का गुणांक लिया और उसका आधा किया, आधा करने के बाद जो भी मिला उसका आपने वर्ग किया और वर्ग करने पर जो मिला आपने उसमें जोड़ा और घटाया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, शुरुआत के जो 3 टर्म होंगे वो किसी के फार्मूले बन जाएंगे। किसके फार्मूले बनेंगे, आइए आपको यहाँ बताते हैं। तो ये होगा, यहाँ से पहले का वर्गमूल लीजिएगा। आप बताएं पहले का वर्गमूल यानी x² का वर्गमूल क्या होगा, केवल x होगा। बीच से आपको केवल साइन लेना है यानी प्लस, और यहाँ लास्ट वाले का वर्गमूल यानी 1/9 का जो वर्गमूल है 1/3 आएगा, तो 1/3 ये का होल स्क्वायर।
अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, यानी दोनों का हर समान है, तो डायरेक्टली आप ऊपर को घटा सकते हैं, यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4/9 आएगा। क्या आएगा? 4/9। और चिन्ह किसका लगाएंगे आप? 5/9 बड़ा है, इस वजह से आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा ओके, इंटू ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से 1/9 सॉरी 1 बटे क्या है 9, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये किसका कौन से रूप में आ गया। देखिए 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये इसके फॉर्म में। अगर यहाँ ये होता, यानी x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 1/3 है, और a के प्लेस पे कोई नंबर है, तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको t मानना है। किसको t मानना है? इसको आपको t मानना है। माना t बराबर किसको मानेंगे आप? t बराबर x प्लस 1/3 को, x प्लस 1/3 को क्या मानेंगे? t। अब इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो अगर x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो t का जो है अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? t का अवकलन x के सापेक्ष होगा dt/dx, और यहाँ से d/dx ब्रैकेट में क्या होगा? x प्लस 1/3, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dt/dx, और ये क्या हो जाएगा? x का जो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और इस अचर पद का जब हम अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, यानी केवल 1 आएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा dx बराबर dt। ओके, और ये मान आपको यहाँ पुटअप करना है, तो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/, ये पूरा t² आ गया। देखिए अगर इसके प्लेस पे हम t मानेंगे तो हमने मान भी रखा है, तो ये हो जाएगा t², और प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा dt, क्योंकि dx के प्लेस पे आपने क्या निकाला था? dt, तो ये dt हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बताइए ये क्या हो जाता है? 1/x² प्लस a²। क्या होता है फॉर्मूला? अब बताएं। ये होता है 1/a tan इनवर्स ये x/a होता है। क्या होता है? x/a प्लस c होता है। ये क्या होता है? तो यहाँ आप अगर लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/a, तो 1/a, a का मतलब यहाँ 2/3 से है, ठीक है, इंटू tan इनवर्स x/a का मतलब है t/2/3 प्लस क्या होगा? c, और ये जो है बटे का बटे है तो उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो 3t/2 आएगा प्लस c, और अगले स्टेप में t का मान रख दीजिए, तो 3/2, और ये एक फ्रेंड्स और थोड़ी सी गलती हो रही है, ये 1/9 आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था? 1/9, तो इसको आप ऐसे लिखते आओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9 ऐसे लिखते आएंगे, ठीक है, तो 1/9 ये हो जाएगा, तो 1/9 ये करेंगे, और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 के 3, 3 3 9, यानी 1/6 आएगा। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा? 3, अब t का मान आपने क्या मान रखा था? x प्लस 1/3 आया था, और बटे में कितना था? 2 प्लस c, तो 1/6, ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा? 1, और अपान कितना हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? अपान में 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जरूर अच्छे समझ में आ गया, और अगर ये इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया एक, तो इस टाइप के आप जान लीजिए आपको कितने भी प्रश्न दिए जाएंगे, चाहे ये रूट में हो और चाहे बिना रूट में हो, तो आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन हमने जो है आपको सरल लैंग्वेज बताने का प्रयास किया है, और ये उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।
चलते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली 7.4 का प्रश्न नंबर 12 है। लगभग उसी के जैसे जैसे आपने 11 में पढ़ा था। 11 प्रश्न भी जो आपने सॉल्व किया लगभग उसी के जैसे है, बस उसमें क्या था, वो रूट में नहीं था, ये रूट में अंदर में है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा आपको ये क्या है कि इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या क्या करें कि ये 1/रूट में इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा dx। ओके, अब यहां आप देख रहे होंगे यहां से अगर आप एक माइनस कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7 और ये इंटू dx। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म था उसको हमने पहले लिखा, ठीक है, और इसके बाद घातों के घटते क्रम में आप कह सकते हैं इसको लिया हमने, और यहाँ से इसके बाद क्या था, हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, आपका वर्ग क्या होता था, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक रिमूव करना होता था। यहाँ आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर गुणांक जो है रिमूव ऑलरेडी है, और अगर है तब तो जान लीजिए आपका काम जो है वो सरल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे, और x गुणांक आपको क्या दिख रहा है, x गुणांक जो है आपको 6 दिख रहा है, जो 6 का आधा क्या होगा 3 होगा, और 3 का वर्ग क्या होगा 9। फिर से आप ध्यान सुनिए, x का गुणांक लेंगे, x गुणांक कौन है 6 है, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, वर्ग कितना होगा, वो होगा 9। तो आप कहेंगे कि 9, अब 9 आपको जोड़ देना है और घटा देना है, तो यानी आप कुछ ऐसे लिखेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस 9 माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा इंटू dx। ओके, अब यहां से अगले स्टेप में 1/रूट में ये क्या हो जाएगा माइनस, ये किसका हो जाएगा, अगर हम बात करें 3 की बात, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, या आप ऐसे भी एक स्टेप कर लीजिए कि x, यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और यहां से माइनस हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस 9 और माइनस 7 ये जुड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा 16। और यहां से अगले स्टेप में क्या होगा, 1/रूट में ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कि x प्लस इसका वर्गमूल x, और यहां से बीच से केवल साइन चिन्ह ये प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3 होगा, ये स्क्वायर, और यहाँ से अंदर जब हम करेंगे तो इसका ये जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर था, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू dx। कितनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई ना, क्यों आपने 9 जोड़ा, तो 9 जोड़ने पर ये जो शुरुआत के 3 टर्म है वो हो जाएगा, यहाँ से इसका वर्गमूल x, इसका वर्गमूल प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ बीच से हम केवल साइन लेंगे, और ये अगर यहाँ से माइनस था तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। 16 को हम किसका क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, तो इसको एक स्टेप आप और लिख सकते हैं कि 1/रूट में ये 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा फार्मूला बना, ये आपका फार्मूला एक बन गया कि 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये इस रूप में हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको t मानना है, माना t बराबर ये x प्लस 3, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ दोनों पक्षों में अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का x के सापेक्ष अवकलन जो होगा हो जाएगा dt बाई dx, और ये क्या हो जाएगा d बाई dx, ये हो जाएगा इंटू x प्लस 3, और यहाँ से dt बाई dx हो जाएगा
और यक्स का अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 3 का अवकलन जो है वो 0 हो जाएगा। यानी मिल जाएगा आपको कि dx बराबर dt। और जब आपको dx बराबर dt मिल जाएगा तो आप इसमें आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ रख दीजिए मान इसका 1/रूट में ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये देखिए रूट में 4 स्क्वायर और इसको आपने टी स्क्वायर मान रखा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx के प्लस पे क्या हो जाएगा dt आपने निकाला, ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए किसका फार्मूला होता है? ये जो फार्मूला है वो है साइन इनवर्स टी बाई ये यही तो है। तो यहां से भी आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी बाई 4, ए के प्लेस पे कौन है 4 है, प्लस कितना हो जाएगा सी, और यहां से आपने टी का मान क्या निकाल रखा था? टी का मान आपने माना था x+3, यानी x+3 और बटे में 4, ये हो गया प्लस सी। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसका फ्रेंड्स सॉल्यूशन उम्मीद है आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। बस यहाँ थोड़ी सी अगर कठिनाई कहीं हो रही है तो आपको केवल पूर्ववर्ग बनाने में हो रही है, और ये पूर्ववर्ग बनाना आपने क्लास 10th में ही सीख रखा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप क्लास 10th वैसे प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 होगा, और उस चैप्टर नंबर 4 में आपको हमने पूर्ववर्ग बनाना खूब अच्छी तरह से बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको मैं बताया था। और जब हो जाएगा तो 6 फार्मूले में आपको ने बता रखा था, उन 6 फार्मूले जो भी फार्मूला सटीक बैठेगा उसे फार्मूले का आपको यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न नंबर 12 जो है अच्छे से जरूर समझ में होगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 13 है। 13 क्या है कि 1/रूट में x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यानी ये क्या है, इसके ये 2 गुणनखंड वाला बहुपद है। तो 2 गुणनखंड बहुपद किसमें होता है? द्विघात बहुपद में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस गुणनखंड को हमें द्विघात के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका हम कैसे करेंगे, अपने इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका गुणा जो है इसमें करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। और इसको क्या करें, ये देखिए ये -1 है और ये -2 है, तो ये हो जाएगा मिलके -3, और दोनों के साथ x लगा दीजिए, और ये इन दोनों गुणा कर लीजिए, -2 1 के -2 का गुणा -1 में करेंगे तो +2 मिलेगा, ये आएगा। आप इसको कर लीजिए, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे आप कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये रूट में है तो आप इसको रूट लगा दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई। ये हमने इस फॉर्मूले से करा है, अपने क्लास 9th में सीख रखा होगा कि यदि एक ब्रैकेट में x प्लस हो और एक ब्रैकेट में x प्लस बी हो, यानी आप देखिए दोनों में अगर एक सेम है दूसरा वाला टर्म सेम ना हो, तो सबसे पहले हम सेम वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, यानी जो दोनों में इक्वल है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ आपको प्लस लगाना है, और इसके बाद जो दोनों डिफरेंट है उनको ऐड कर लेना है। यानी देखिए दोनों डिफरेंट कौन कौन, -1 -2 मिलके -3 हो गया, यानी यहाँ फॉर्मूला होगा a प्लस बी, और इनटू आप करना है जो दोनों में सेम है उससे आपको गुणा करना है, और प्लस इन्हीं दोनों डिफरेंटों का गुणा कर देना है, यानी ab। इस फॉर्मूले से हमने इसको किया है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपको करना है, इसको आपको द्विघात रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या बन गया, अब ये द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद बन गया तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। और ये कैसे होगा, ये द्विघात पूर्ववर्ग विध से कैसे होगा, पूर्ववर्ग विध से। और पूर्ववर्ग विध से अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं है, रिमूव है। तो मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप आना है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, एक्स का गुणांक लेना है। एक्स गुणांक कौन है, -3 है। -3 का आधा क्या होगा, -3/2 होगा। -3 का आधा क्या होगा, -3/2 होगा। और -3/2 का वर्ग क्या होगा, हो जाएगा 9/4। फिर से आप समझे, एक्स गुणांक कौन है, -3 है। -3 का आधा क्या होगा, -3/2 होगा, और इसका वर्ग क्या होगा, 9/4। और यही 9/4 आपको जोड़ना है और ये घटाना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। तो आइए घटाते हैं। तो सबसे पहला वर्ग है कि आपको ये दोनों
पदों को आपको लिख लेना है, जैसे है वैसे लिख लेना है, इसमें कोई आपको चेंजमेंट नहीं करना है। ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस आपको कितना जोड़ना है, 9/4 आपको जोड़ देना है और 9/4 आपको घटा देना है। ओके, ये ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहां से अगला स्टेप क्या होगा कि 1/रूट में ये जो है शुरुआत के यहाँ प्लस 2 और था फ्रेंड्स, ये देखिए पहले हमने इसको उतारा, फिर इसको, फिर 9/4 हमने जोड़ा, फिर घटाया और फिर लास्ट में जो 2 था तो उसको हमने ले लिया। और ये जो शुरुआत के 3 पद हैं ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बनेगा, यहाँ से इसका वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा एक्स होगा, बीच से आपको साइन लेना है, माइनस हो जाएगा, 9/4 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1/4 आएगा, वो भी माइनस में। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस में आएगा। और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये इसको आपको लिखना है रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम 1/4 को लिख सकते हैं। अब ये किसका फार्मूला बन गया, अब आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ, ये फार्मूला बन रहा है कुछ इसका कि 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टी मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना यहां से बताते हैं आपको, माना टी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 और इसके बाद दोनों पक्षों में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से अगर अवकलन करेंगे t का x के सापेक्ष हो जाएगा dt/dx और यहां से d/dx ऑफ x माइनस 3/2। तो यहां से dt/dx, x का डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये माइनस 3/2 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा dx बराबर dt। अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो dx बराबर क्या मिलेगा, dt। और ये वैल्यू आपको यहाँ पुटअप करना है तो ये हो जाएगा 1/, ये रूट में टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू ये dx का मान क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना। आप बताइए इसका फार्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कि लॉग, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं। तो ये वाला इस पे हम लोग बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, लिखना है लॉग, क्या हो जाएगा x, यहाँ x के प्लेस पे t है तो t लगाइए, प्लस लगाइए और यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी यहाँ टी स्क्वायर लिखना है आपको, टी स्क्वायर माइनस ये वाला पूरा स्टेप और ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा लॉग, अब टी के प्लेस पे क्या मानना है आपको, x माइनस 3/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा रूट में x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस कितना c, ठीक है। तो ये जो है x माइनस 3/, ये आप ऐसे तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, 2x माइनस 3/2 आएगा और प्लस इसका जो है आप इसको शुरुआत में खोलेंगे तो यही आएगा, यानी रूट में एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि इसी से तो ये आया था यहाँ तक और यही अगर हम टोटल लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने पर यही आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर आपको 13 जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।
फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको समझ में अच्छी तरह से आता है तो आप अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी इस हमारे मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर आने वाले बोर्ड एग्जाम को आप बेहतर से बेहतर क्रैक कर सकें और आप अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है फ्रेंड्स, और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।